ले आओ थोड़ा लीला देखें। और जैसे ही भगवान दरवाजे पे आए तो दोनों रो रहे, चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमने श्राप दे दिया। सनत कुमारों ने कहा, और भगवान के दिव्य जो पार्षद है वो ठाकुर जी की ओर देख के रोने लगे, बोले प्रभु आपके आदेश का पालन किया, हमें श्राप हो गया। बोले चिंता मत करो, घबराने की कोई बात नहीं है। लक्ष्मी की ओर देखा, बोले लक्ष्मी जी अब थोड़ी आप कृपा करो, श्राप हो गया है, 3 बार बेचारे राक्षस बनेंगे। भगवती लक्ष्मी ने कहा प्रभु उनका एक जन्म हम संभाल लें, किशोरी बन गई। ठाकुर जी बोले चलो तो 2 जन्म हम संभाल लें। आज वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप महाराज दैत्य बने, और किसके यहाँ जन्म लिया? बोले भगवान कश्यप की पत्नी दिति। एक दिन संध्या समय में इनके सामने पहुंच गई। उस समय दिव्य भगवान की सेवा कर रहे थे भगवान कश्यप। संध्या का समय था, मैया दिति वासनाओं में लुप्त थी। भगवान कश्यप ने इनको देखा तो देख करके निवेदन किया, देवी ये संध्या समय है, ये बेला भगवान शंकर के गणों की है, इस बेला में हम और आपको भजन करना चाहिए। हमारे आचार्य चरण निवेदन करते हैं बड़ा सुंदर, संध्या के समय में 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। कौन कौन से 4 काम? सबसे पहले तो महात्मा कहते भैया आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषतः। संध्या के समय में किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। आहार, संध्या के समय में काम वासनाओं में लुप्त नहीं होना चाहिए। संध्या के समय में सोना नहीं चाहिए। वो संध्या के समय में किसी विद्यार्थी को पढ़ना नहीं चाहिए। संध्या के समय तो सुंदर भजन करो, संध्या गायत्री करो, ठाकुर जी की सेवा करो। यदि अगर कोई व्यक्ति फिर भी महाराज ये 4 काम करता है तो ठीक उल्टा प्रभाव होता है। जो व्यक्ति संध्या के समय में सोते हैं तो होता क्या है? सेनियम आयुक्षीणम। जो व्यक्ति सोते हैं उनकी आयु कम होती है, उम्र कम हो जाती है। स्वाध्याय मरणाशतः। जो लोग संध्या के समय में पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि अपवित्र हो जाती है। मानो जो आपकी बुद्धि थी भी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। आहाराज्यायते व्याधि। जो व्यक्ति संध्या के समय में भोजन करते हैं उनका शरीर रोगी हो जाया करता है। आहाराज्यायते व्याधि। और मैथुनम दुष्ट संभवः। जो व्यक्ति संध्या के समय में मैथुन करता है, काम वासनाओं में लुप्त होता है, आने वाले समय में उनके यहाँ जो संतान होती है वो दुष्ट होती है, राक्षस प्रवृत्ति की होती है। इसलिए सायंकालीन बेला में कभी भी ये 4 काम नहीं करना चाहिए। भोजन नहीं करो, पढ़ो नहीं शाम के समय, सोना नहीं चाहिए, और हम आपकी जो मानसिकता है वो पवित्र रखनी चाहिए। लेकिन मैया दिति भगवान कश्यप के सामने आई। भगवान कश्यप ने ऋतुदान दिया, और ऋतुदान देने के बाद एक श्राप दे दिया, देवी ये भगवान शंकर के गणों की पावन बेला थी, भजन की बेला में तुमने हमसे अपराध किया है, पाप किया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अब तुम्हारे गर्भ से जो होगा वो भयंकर राक्षस होंगे। पहले तो 100 वर्ष तक तुम्हारे गर्भ में रहेंगे। भगवती ने पुनः प्रार्थना की तो ये प्रसन्न हो गए, तो इन्हें एक वरदान भी दिया, देवी तुम्हारे पुत्रों के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं भगवान आ गए। आज दिति के गर्भ से जो 2 पुत्र हुए हैं इनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। हिरण्याक्ष बहुत बलशाली है,
इसने पृथ्वी को लिया और जाकर के महाराज महल के परिकोटे में नीचे रसातल में छुपा लिया। यहाँ ब्रह्मा जी की सृष्टि प्रारंभ थी। भगवान ब्रह्मा की नाक से छींक आई तो एक कीचड़ निकला। वो देखते देखते बड़ा भयंकर स्वरूप हो गया, एक अवतार हुआ। बोलो बाराह भगवान की जय हो। भगवान ने बाराह का अवतार लिया। ये संतोष का अवतार है। ठाकुर जी ने ब्रह्मा की ओर देखा। ब्रह्मा ने कहा जाओ पृथ्वी लेके आओ। क्यों? बोले ये जो दैत्य है हिरण्याक्ष वो पृथ्वी को लेके चला गया है, महल के परिकोटे में छुपा के रखा है। बारह भगवान ने कहा ठीक है। महात्मा कहते हैं ठाकुर जी जो पाताल की ओर चले, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने तुरंत प्रणाम किया भगवान। तो बड़ा सुंदर निवेदन किया नारद जी ने, प्रभु एकदम सीधे चले जाओ, रास्ते में आगे चौराहे पे बैठा है ये दैत्य। आपको कैसे पता? बोले अभी अभी तो हम बच के आए हैं, हमको पकड़ लियो। और हमसे ही कहने लगा आओ बाबा दो दो हाथ हो जाए। आपने क्या कहा? नारद जी बोले प्रभु हमने तो ये कह दिया देखो भैया हमको लड़नो ना आया, लेकिन लड़ावो बहुत अच्छा जानो। कोई कोई लड़ाने की विद्या बहुत अच्छे से जानते हैं, लड़ते कभी नहीं है, लड़ाते खूब। और नारद शब्द का ही अर्थ है नारद, जिनकी बात कभी रद्द ना हो, अथवा नारम ददाती ज्ञानम, जो किसी को भी ज्ञान कराते हैं उनका नाम नारद है। नारद जी महाराज ने जैसे ही संकेत दिया भगवान चल पड़े और एक चौराहे पर मुलाकात हुई भगवान की। जैसे ही हिरण्याक्ष ने नारद जी महाराज की कृपा से बाहराए भगवान को देखा तो एक गाली दी, अरे बन के मृग तू मुझसे युद्ध करेगा। वन का मृग कहते हैं सूकर को। मानो उसने कहा अरे सूकर जैसे मोहवाले तुम हमसे युद्ध करोगे? भगवान बोले हाँ, लेकिन ठाकुर जी ने एक पढ़ी लिखी गाली दी इसको। क्या? भगवान कहते हैं अरे ग्राम सिंह हम तुमसे युद्ध करेंगे। अच्छा है, इसको बहुत अच्छा लगा कि ये हमको सिंह कह रहे हैं। लेकिन ग्राम सिंह कहते किसे? आप लोग तो जानते हो, गांव में सिंह थोड़ी सी रहे, गांव को शेर तो कुत्ता हुए। मानो ठाकुर जी ने कहा अरे कुत्ते जैसे मुहवाले हम तुमसे युद्ध करेंगे। और युद्ध होने लगा। वो जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ भगवान ने लक्ष्मी जी को बुलाया। बोले आओ लक्ष्मी जी, अभी तक आपने हमारी कोमलता देखी थी, आज कठोरता देखी। और युद्ध प्रारंभ हुआ। महाराज हिरण्याक्ष कभी कभी ठाकुर जी की छाती पे ऐसी गदा का प्रयोग करे कि धड़ाम से ठाकुर जी नीचे गिर जाए। भगवान खड़े होकर फिर इससे युद्ध करने लगे। लक्ष्मी जी बोली राम राम राम, हम नहीं जानते थे कि आप इतने भी कठोर हो। और 16 दिन तक युद्ध चला। 7वें दिन ठाकुर जी की बड़ी मंगलमयी कृपा, भगवान ने त्रिलोक का भार लिया, एक मुष्ट का बांधी और घुमा के इसकी छाती पे एक प्रहार किया जोरते, तो इसका प्राणांत हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने पृथ्वी को मंगलमय अपने मुख से साफ किया। और जो साफ किया ठाकुर जी लाकर के महाराज मनु को पृथ्वी सौंप दिए। बोले जाओ सृष्टि करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं सृष्टि का बड़ा मंगलमय क्रम। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, नित भई अनूठा, नित भई नर सृष्टि अनूठा। इनते भई नर सृष्टि अनूपा।
आपसे यदि अगर पूछते कोई कि आप मनुष्य क्यों हैं, भाई हमको लोग मनुष्य कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, तो आप क्या उत्तर दोगे उसको कि हम मनुष्य क्यों हैं? बोलना कि हम महाराज मनु से उत्पन्न हैं इसलिए मनुष्य हैं। अहम तस्मात् मनु नाम जायते। सृष्टि का जो क्रम प्रारंभ हुआ, महाराज मनु के यहाँ 3 कन्याओं ने जन्म लिया। देवहूति, आकुति, प्रसूति। सृष्टि के क्रम में पहले कन्याएं हुई, पुरुष नहीं हुआ। और आपको एक चीज बता दें, सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए कन्या ही महाराज प्रधान है। आज के समय में देखो विडंबना, लोग कन्या करने ही नहीं चाहते। बहू तो घर में सब लाना चाहते हैं कि बहू आ जाए, लेकिन कन्या करना नहीं चाहते हो। और जब बेटी नहीं करोगे तो बहू कहां से आ जाएगी? मिट्टी की बना के ले आओगे क्या? आपको पता होना चाहिए, ये सृष्टि को क्षम करने के लिए कन्या महाराज पहले आई है। ये जो विज्ञान ने 3 सूत्र बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी हमारे यहाँ कन्याओं के ही कारण बने हैं। विज्ञान कहीं अलग से नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहां से तैयार होता है? जल से। प्रोटॉन बोले पर्वतों से, न्यूट्रॉन बोले पृथ्वी से। और हमारे यहाँ 3 कन्याएं ऐसी हुई जो तीनों अलग अलग जन्म ली। एक कन्या ने जल से जन्म लिया, जिनका नाम भगवती लक्ष्मी है। एक कन्या ने महाराज पर्वत से जन्म लिया, जिनका नाम पार्वती है। और एक कन्या ने पृथ्वी से जन्म लिया, जिनका नाम सीता है। ये विज्ञान कुछ नहीं कर पाता यदि अगर हमारे यहाँ ये देवियां जन्म नहीं लेती तो। और आपको एक बात बता दे, कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती, घर में बेटी हो जाए सल्फास खा के मरने को तैयार हो जाता है। व्यर्थ की टेंशन मत लिया करो। जो व्यक्ति पैदा होता है वो अपने भाग्य को अपने साथ लेके आता है। आप उसके खुदा नहीं हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भूल है। अगर आप कहो कि हम अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, तो जब वो गर्भ में था तब किसने उसको संभाला? यदि अगर आप वास्तव में उस व्यक्ति का लालन पालन करने में सामर्थ्य थे तो जन्म लेते ही कोई और व्यवस्था कर देते, लेकिन नहीं। परमात्मा की व्यवस्था देखो, उस बालक ने जन्म लिया तो माँ के अंचल में सुंदर दूध की व्यवस्था कर दी। क्या आपने की ये व्यवस्था? नहीं। महात्मा कहते इन बेटों से बेटियां बहुत दिव्य होती हैं। क्यों? बोले भजन करत बिटिया भली, बिना भजन को पूत। सावरी तो बैकुंठ गई, और धुंधकारी भवभूत। एक बेटी हुई जिनका नाम सबरी है। वो भगवान के दिव्य धाम गई और धुंधकारी बोले प्रेत बना। बेटी चरित्र आप जानना चाहते हैं कैसा होता है? महात्मा बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। हमारे यहाँ अयोध्या की कथा है। राम जी का विवाह हुआ। महाराज दशरथ ने तीनों महारानियों को आदेश दे दिया, सुनो ये बहुएं नहीं है। कभी कभी महाराज हमारे सामने एक प्रश्न आया। अभी हम इटावा में थे, इटावा में कथा कर रहे थे तो एक बहन जी आई। बोले महाराज जी जैसे लोग दहेज लेते हैं ऐसे ही एक नियम और हो जाए। क्या? बोले बेटियों को परमिशन मिल जाए कि अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, तो बोले अनाथ आश्रय नहीं खुलेंगे। अनाथालय में ये बूढ़े बूढ़े माँ बाप जो वृद्धाश्रम में जाते हैं वहां नहीं जाएंगे। बेटियों को ऐसी परमिशन मिल जाए। हमने कहा बहन जी क्षमा करो, एक हमारी बात का उत्तर दो। क्यों? हमने कहा आप अपने सास ससुर को केवल माँ बाप मान लो, वो समस्या ही नहीं आएगी जो आ रही है। आप अपने माँ बाप को तो स्वीकार कर रही हैं, लेकिन दूसरे के भी तो माँ बाप हैं, उनको स्वीकार क्यों नहीं करते? हम निवेदन कर रहे थे। अयोध्या की कथा, महाराज श्री दशरथ ने तीनों रानियों से कह दिया ये बधू लड़कनी पर घर आई, रखना कैसे है?
बोले जैसे हमारी आंख पुतली को संभालती है ऐसे इन्हें संभालना, और अगर कोई गलती कर दें ये बेटियां तो कुछ कहना नहीं। बोले ठीक है। महाराज भगवती किशोरी अयोध्या में भोजन बनाती हैं और करती क्या है कि भोजन बनावे एक सोने के पात्र में, उसमें सुंदर सा प्रसाद बनाती हैं, भात प्रसाद। प्रसाद बनाने के बाद उस पात्र को अंदर अंदर धुल लेते हैं, बाहर नहीं धुलते। कई दिन ऐसा करते हो गया तो कौशल्या जी को लगा शायद ही जनकपुर की ऐसी परंपरा हो कि पात्र अंदर धुला जाता हो, बाहर नहीं धुला जाता। लेकिन एक दिन मैया कौशल्या ने कैकेयी से कहा, बहन देखो तो ये किशोरी भोजन बनाती हैं जिस पात्र में, उस पात्र को अंदर धुल देती हैं, बाहर नहीं धुलती, इसका कारण क्या है? सुमित्रा जी ने कहा, दीदी किसी दिन पूछ लेती हैं। ठीक है। एक दिन मैया सीता ने पुनः भोजन बनाया और उस पात्र को अंदर से जैसे ही धुला धुल के आई, कैकेयी ने बुलाया, किशोरी इधर आओ। भगवती किशोरी पहुंची और अपनी गोद में बिठा ली। कौशल्या जी ने कहा, बेटी हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, यदि कोई गलत लगे तो महाराज से मत कहना, हमें बता देना। बोले ठीक है मां, बोलो। कौशल्या जी ने कहा, बेटी तुम जिस पात्र में ये प्रसाद बनाती हो, चावल बनाती हो, उस पात्र को भीतर भीतर धुलती हो, बाहर क्यों नहीं धुलती हो? इसका कोई कारण? वो जैसे ही पूछा भगवती किशोरी रो पड़े, नेत्रों से आंसू आ गए। कैकेयी को लगा हमने कोई गलत बात पूछ दी। कहा, बेटी क्षमा करना, महाराज से मत कहना, अगर आपको बुरा लगा है तो मत बताओ। सीता जी ने कहा, नहीं मां, वो बात नहीं है जो आप सोच रही हैं। आपने पूछा है कि हम इस पात्र को अंदर से धुलती हैं, बाहर क्यों नहीं धुलती हैं? तो बोली, मैया ये जो पात्र है जिसमें हम चावल बनाते हैं वो जनकपुर से आया है। हाँ बेटा आया है, लेकिन बाहर क्यों नहीं धुलती? भगवती किशोरी कहती है, माँ जो पात्र जनकपुर से आया है उस पात्र के ऊपर मेरे पिता का नाम लिखा है। यदि अगर मैं उस पात्र को रोज रोज बाहर से धुलूंगी तो उनका नाम मिट जाएगा। क्या बात है महाराज, बेटी चरित्र जो अपने पिता के नाम को ना मिटने दे उनका नाम देती है। बेटा पिताजी आज मर जाए महाराज, कल वकील साहब को बुलाओ, ऐसी वसीयत तैयार करो कि पिता का कहीं नाम ना रहे। अब तुम बताओ, वो बेटी चाहिए आपको या बेटा? बेटी चरित्र बहुत महान। शास्त्र कहता है हमारे यहाँ सबसे पहले बेटियों ने जन्म लिया। महाराज मनु को 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। लेकिन शास्त्र में 4 महापुरुष ऐसे हैं कि जिनको नींद नहीं आती है। कौन है वो? महात्मा कहते, भैया नैन नहीं लागे जो कुली और ऋणी हो, नैन नहीं लागे जाको जबर से बैर पड़े। 4 व्यक्ति रात में सोते हैं, सबसे पहले जिसके घर में कोई कलंक लग गया हो अथवा अधिक ऋण चढ़ गया हो उसे नींद नहीं आती कि कैसे प्रभु हम इस ऋण से उरण हो। दूसरा जिसका शत्रु बलवान होता है वो पूरी रात जागता है, क्यों कहीं ऐसा ना हो हम सो जाएं और हमारा शत्रु चढ़ाई कर दे। तीसरा व्यक्ति नैन नहीं लागे जाके घर कन्या विभायो, नैन नहीं लागे जाती नैन लड़ जात है। ये चारों नहीं सोते महाराज। जिसकी कन्या घर में विवाह की योग हो जाए उसे नींद नहीं आती, सोचता रहता है
हे प्रभु कैसे इनका विवाह करें, कहां कर। महाराज मनु को 3 कन्याएं हैं। विचार करते हैं कभी कभी परमात्मा से कि प्रभु किससे विवाह करते हैं। भगवान की कृपा से एक दिन नारद जी महाराज का आगमन हुआ। श्री नारद जी महाराज ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो मनु जी, आपकी बेटी के लिए एक सुंदर वर है। कौन बोले? जिनका नाम करदम है। करदम शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन अच्छी तरीके से कर लिया, उनका नाम करदम है। मनु ने कहा वो विवाह कैसे करेंगे, उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी ने कहा है इनसे जाओ सृष्टि करो। उन्होंने कहा नहीं हम भजन करें। लेकिन अब ये विवाह कैसे कर लेंगे? नारद जी कथा एक सुनाते हैं, बोले इनको विवाह की इच्छा हुई है, इन्होंने खुद ब्रह्मा से कहा है। कैसे? बोले एक दिन करदम जी महाराज ने एक मछली को एक मत्स्य के साथ क्रीड़ा करते देखा। मन में विचार कर बैठे कि राम राम राम, ऐसा परिवार हमारा भी होता तो हम भी आनंद से रह रहे होते। विवाह की कामना हो गई, कमंडल उठाया और ब्रह्मा के पास पहुंच गया। बोले हमको विवाह करना है। ब्रह्मा जी बोले हमने तो पहले ही कहा था आपसे कि विवाह कर लो। बोले नहीं प्रभु हम विवाह करना चाहते। बोले चलो तो व्यवस्था करते। नारद जी महाराज ने महाराज मनु को कह दिया और जाके नारद जी करदम जी के यहाँ पहुंच गए। करदम जी महाराज मनु की जो बड़ी बेटी है तुम उनसे विवाह करोगे? बोले हाँ कर लेंगे। बोले एक बात याद रखना, जो भी मन में है साफ साफ कह दो, बाबा जी कहीं ऐसा ना हो मन मन भावे मूल हिलावे। क्यों? विवाह में जो बीच में होता महाराज उसकी बड़ी आफत होती है। बिचौलिया बड़ा परेशान रहता है, लड़का वाले कुछ गड़बड़ कर दें तो लड़की वाले चढ़ते हैं कि तुमने विवाह कराया था, लड़की वाले कुछ गड़बड़ करें तो लड़के वाले कि तुमने करवाया था। देखो एक बात और है, विवाह में एक व्यक्ति बीच में होना अनिवार्य है। संत कहते हैं पति और परमात्मा ये डायरेक्ट नहीं मिलना चाहिए। डायरेक्ट यदि अगर मिला तो महाराज आप समझ नहीं पाओगे उसको। जैसे क्या डायरेक्ट भगवान सती को मिला, सीधा भगवान रावण को मिला, कंस को मिला, लेकिन नहीं समझ पाए। परमात्मा और पति तो इनडायरेक्ट मिले। इनडायरेक्ट बोले तो गुरुओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, तब तो ठीक है। और विवाह में मध्यस्थ होना बहुत अनिवार्य है। जिस विवाह में कोई मध्यस्थ नहीं होता महाराज वो ज्यादा दिन नहीं चलता। जो लोग आज के समय में कर रहे हैं जिसका नाम लव मैरिज है। आपने लव मैरिज की 2 दिन बाद तड़ाक फड़ाक, क्यों? कोई गारंटर ही नहीं है बीच में। बीच में नारद जी महाराज उपस्थित थे और नारद जी महाराज ने सुंदर दिव्य निवेदन कर दिया। करदम जी हैं, बड़ा दिव्य भजन करते हैं। हम सब परेशान रहते हैं, घर देखने हम लोग भी जाते हैं। जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं, जो नहीं देखना है वो देखते हैं। जैसे किसी लड़के को देखने जाएंगे, उसका घर देखेंगे, ठीक है भाई देखो, वर देखेंगे, जमीन देखोगे, जायदाद देखोगे। यद्यपि देखना क्या चाहिए बोले उसके गुण देखो। श्रीमान जी के पास 1,000 बीघा जमीन हो, ताश की गड्डी फेंटत भय तो सवेरे सीते ही राम है, कच्छु नहीं मिले। उस व्यक्ति के आप मंगलमय गुणों को देखिए। विवाह करने जाओ तो क्या देखो? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो घर पर कुल होए अनुपा, 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 हरि ये
सुतान रूपा। करिए बेवाहे सुतान रूपा, करिए बेवाहे सुतान रूपा। जो घर वर कुल होए अनुपा। महाराज वहां आपको विवाह कर देना चाहिए। नारद जी महाराज ने कर्दम्य जी से कहा, प्रभु महाराज मनु की जो बड़ी बेटी हैं जिनका नाम देवहूति है, आपका विवाह मैंने उनसे तय कर दिया है। बोले कब आ रहे हैं? बोले परसों आगात का। महाराज मनु परसों आ रहे हैं। बोले चलो ठीक है। अब कर्दम जी के मन में विचार आया कि हम जिनसे विवाह करने जा रहे हैं वो मेरी पत्नी बनने जा रहे हैं। हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, परीक्षण करना चाहिए कि ये पत्नी बनने लायक हैं या नहीं। दिव्य 4 आसन बिछा दिए कर्दम जी ने। नारद जी के माध्यम से सुन रखा है कि 4 महापुरुष आ रहे हैं। नारद जी, मनु, शत्रुपा और उनकी बड़ी बेटी देवहूति। देवहूति शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है देवान आहुति शाह देवहूति, जो अपने हाथों से देवताओं को भी आहूत माने भोजन कराता है। आप जो यज्ञशाला में बैठे हैं यजमान, हमारे पूज्य श्री आचार्य जी यज्ञ कराते हैं। लोग समझते हैं हम हवन कर रहे हैं। अच्छी बात है, हवन तो कर रहे हो, लेकिन आप लोग आहूत कर रहे हो। इसलिए वो बार बार कहते हैं आप लोगों से साहा बोलो, साहा बोलो। और आहूत माने होता है भोजन कराना, खिलाना। वो जिस देवता का नाम लेते हैं आप लोग स्वाहा करते हैं, तो उसे भोजन करा रहे हैं। देवहूति मानी जो देवताओं को भोजन करावे, उसका नाम देवहूति। 4 आसन डाल दिए महाराज श्री। जैसे ही आए मनु, एक आसन पे मनु बैठ गए, एक पे शत्रुपा बैठ गई, एक पे नारद जी बैठ गए, चौथी आसन खाली रही। कर्दम जी महाराज ने कहा, देवी परीक्षण हो रहा है, देवी बैठो। देवहूति विचार करने लगी कि ये जो आसन है किसने बिछाई है? बोले मेरे होने वाले पति ने। यदि अगर मैं इस आसन पे बैठ गई तो ये अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा, क्योंकि होने वाले पति की बिछाई हुई आसन है। लेकिन आदेश हुआ है कि देवी बैठो, नहीं बैठती हूं तो पाप हो जाएगा। भगवती देवहूति ने क्या किया? सुंदर सा उस आसन पे हाथ रखा और प्रणाम करके उस आसन के नीचे बैठ गई। तो मानो महाराज का आदेश भी हो गया, आसन भी स्वीकार कर ली और जमीन पे बैठ गए। कर्दम जी प्रसन्न हो गए कि वास्तव में पत्नी बनाने लायक। आज की कोई देवी जी होती महाराज, फिर होती क्या, ऐसा होता है पता चले कि वो कहेंगे ए जी एक कुर्सी लाना, थोड़ी कमर में दर्द है। भाई साहब दौड़ के जाओ तो कुर्सी ले आ, तो वो खड़े हो वो बैठे हैं। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी मानी जो अपने पति को पतन से बचा ले, उसका नाम पत्नी है। लेकिन आजकल महाराज पत्नी समाप्त, फिर अब तो बोले हस्बैंड और वाइफ है। हंस हंस के बैंड के तरीके से रोज बजाओ तो बज रहे श्रीमान जी, पर डे बजते हैं थोड़ा थोड़ा कर। भगवती देवहूति को बिठाला गया, सुंदर पाणित ग्रह संस्कार हुआ। नारद जी महाराज ने विवाह करवाया। ठाकुर जी की कृपा से महाराज मनु शत्रुपा अपने दिव्य आश्रम लौट गए। नारद जी अपने यहाँ चले गए, दोनों रह गए। कर्दम जी महाराज ने कहा, देवी चलो हम तुम्हें आश्रम का दर्शन करावें, आश्रम दिखाएं। बोले चलो। आश्रम दिखाया तो सुंदर सा वहीं मृग घूम रहे हैं, पशु पक्षी टहल रहे हैं। कर्दम जी महाराज आश्रम दिखाते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे संध्या हुई। जैसे ही संध्या हुई तो कर्दम जी ने कहा, देवी हम भजन करना चाहते हैं, हम संध्या करते हैं तो हम कर लें। भगवती ने कहा ठीक है प्रभु आप संध्या कर लीजिए।
वो करदम जी महाराज जैसे संध्या करने के लिए बैठे से समाधि में उतर गए। ऐसी समाधि लगी महाराज कि हजारों वर्ष बीत गए भजन करते करते। और जो समाधि से महापुरुष कहते हैं हजारों वर्ष के बाद जागे, तो अब शरीर तो कंकाल हो गया एकदम, नेत्रों से ठीक ठीक दिखे ना। वो समाधि खुली महाराज, आंख खोल के देखा तो सामने कोई कंकाल दिख रहा है। उस कंकाल को देख करके करदम जी महाराज उनके पास पहुंचे। मैया देवहूति भागी नहीं अपने घर। आज की कोई बहन जी होती पति देव कहीं चले जाए, दूसरे दिन सूटकेस लगाओ तो घरे भगे आता। क्या बात है, सेवा करते रहे। अपने पति को नित्य सुंदर एक गीले वस्त्र से शरीर को पोंछ देती हैं, भोग